हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर आपके लिए लाई हूँ इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये है हमारा वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्विज और देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये देख लेते हैं हम 1500 to 1000 BC, 1000 BC to 600 BC, 600 BC to 600 AD या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम हमारे ऑप्शंस देख लिए हैं और इसमें से हमें राइट ये वाला है। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। और अगर हमें संपूर्ण वैदिक काल का विभाजन करें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व संपूर्ण वैदिक काल रहा। और चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा और फिर भी हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व किया गया है। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसके ऑप्शंस है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसमें हमारे लिए एक्सप्लेनेशन भी दिया। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द अर्धातु से बना है जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। यह मैक्स मूलर ने आर्यों को भारत का आना मध्य एशिया से माना है। और आर्यों द्वारा निर्मित शब्द वैदिक सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्यों का समाज पितृप्रधान था। और एक और बात, ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है प्रारंभिक आर्यों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे या वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये ऊपर के तीनों कथन तो सही हैं और आखिरी का गलत है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो यहाँ नगर हो ही नहीं सकते थे, तो वे नगरों में कैसे निवास करेंगे, इसलिए ये गलत है। ये देखिए, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र, ग्राम और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति तथा जन के शासक राजन कहलाते थे। तो ये हमारे लिए इकाइयाँ देखना है, कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। इनकी ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विशपति, जन के शासक राजन कहलाते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जौ, गेहूँ, चावल आदि वे उगा लेते थे। परवर्ती वैदिक साहित्यों में अनाज जैसे गोधूम यानी गेहूँ, ब्री यानी चावल आदि की चर्चा हुई है। तो ये हमें याद रखना है, गेहूँ को गोधूम वर्ड से और चावल को ब्री वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है वैदिक साहित्यों में। और उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारे ऑप्शन है यजमान, श्रमण, अर्थवन और श्रेष्ठिन। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा श्रमण। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। इसमें थोड़ा मिसटाइप हो गया है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये देखिए ये ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अर्थव्य, शुल्बसूत्र, छांदोग्य, उपनिषद। तो गणित में क्या होगा, सूत्र ही होंगे, तो शुल्बसूत्र राइट आंसर है। शुल्बसूत्र या शुल्बसूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो श्रोत्र कर्मों से संबंधित हैं। अपने नाम के अनुसार शुल्बसूत्रों में यज्ञ विधियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना,
तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस में दी गई है? तो ये हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ये चारों वेदों के नाम दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका राइट आंसर है, तो चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। और एक्सप्लेनेशन, ऋग्वेद को इतिहासकार यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसका किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। और निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। तो इनमें से ये चार ऑप्शन दिए, इनके अनुसार हमें ये बताना है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का क्रम। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और ये दिया भी हुआ है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इसका राइट आंसर है। तो वेदों की संख्या कितनी है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं और वेदों की संख्या 4 ही है। तो वेद के विभाग 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र की रचना हुई है। और जैसा कि हमें पता, वेदों की तो संख्या 4 है लेकिन वेदांगों की संख्या 6 है। तो चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, ऐसी और भी वीडियोस चाहिए है तो कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।